क्लास 12 में हमको प्यार मोहब्बत हो गई। अब हमने बताया वो तो बड़ी हाई प्रोफाइल की थी, तो उन्होंने पहली बार डेट पे बुला लिया। यहीं पे एक रेस्टोरेंट टैमरिन ट्री करके। अरे दादा सब पता है हमको, फिर भी हम किया जा रहा है। दिल है कि मैंने एक एक करके कपड़े दिखाए। 10 कपड़े निकल गए, पसंद कुछ आया नहीं है आप, पर बोल ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं किसका प्रेशर लेके बैठे हैं। जब मेरे पास मोबाइल फ़ोन खरीदने के, स्मार्ट बोर्ड लगाने के या एक बार जाके बाहर कुछ अच्छा खाने के पैसे नहीं थे, तो मेरा जीवन में एक दोस्त था, एक नहीं कई थे, मतलब 3-4 मेरे ऐसे दोस्त थे। क्लास 12 में मैं था तो सबका ये हुआ कि बोर्ड एग्जाम हो गया, सब लोग ट्रिप पे चलते हैं। 10th के बाद भी ऐसा ही होता है ना कि ट्रिप का मतलब भी क्या होता है, फाफा मऊ चले गए, 7-8 किलोमीटर शहर से बाहर चले गए। तो ये हुआ कि सब लोग 100-100 रुपये लेके आएंगे। मैंने एक दिन पहले मना कर दिया। हमने बोल दिया कि तबीयत नहीं ठीक है, नहीं जा पाएंगे। हमारे दोस्त जानते थे तबीयत की बहाना है, इसके पास पैसा नहीं होगा। तो फिर सब ने मुझे फ़ोन किया कि 100 रुपये वाला प्लान कैंसिल हो गया है। मैंने कहा फिर कैसे जा रहे हैं? बोले अरे वो चित्रात के पापा ने कार अरेंज कर दी, सब लोग उससे जा रहे हैं, 100 रुपये नहीं लगेंगे, क्योंकि सबको गाड़ी में पेट्रोल लगवाना था ना, बाइक से जाने का प्लान था। तो फिर मुझसे कहा कि चलो तैयार हो जाना। मैं तैयार होकर बाहर निकला, बाहर तो बाइक्स खड़ी थी। कहने का मतलब मेरा 100 रुपये उन लोगों ने कहीं से जुगाड़ लिया था, कहीं से अरेंज कर लिया था। क्लास 12 में हमको प्यार मोहब्बत हो गई। अब हमने बताया वो तो बड़ी हाई प्रोफाइल की थी, तो उन्होंने पहली बार डेट पे बुला लिया। यहीं पे एक रेस्टोरेंट टैमरिन ट्री करके। उन्होंने कहा यहीं टैमरिन ट्री में मिलेंगे। हमारे पास कपड़ा नहीं है अच्छा, क्या करें? हमारे दोस्तों ने कहा घर आ जाना, सुबह सुबह तैयार करेंगे तुमको, सजा के भेजेंगे। मेरे लिए टैग लगी हुई टी-शर्ट फट रही थी उस समय, जिसको उन्होंने खुद नहीं पहना था कभी, और वो टी-शर्ट पहना के मुझे भेजा एकदम बेहतरीन बना के, कसम से एकदम झोला वावा लग रहे थे, क्योंकि उनकी टी-शर्ट ऐसे ऐसे लटक रही थी, लंबी लंबी। फिर मैंने कहा वो तो पैसे वाले घर की है, डेट के पैसे वो दे देंगी। तो उन्होंने कहा नहीं रखो अपने पास पैसा, निकालना जरूर, वहाँ पे इज्जत बचेगी, इज्जत खराब हो जाएगी। तब तो ना UPI ना कुछ, तो कैश चलता था। तो जोड़ तोड़ के सबने मेरे को कुछ 500-600 रुपये रखा है। उतना अमीर मैं कभी नहीं हुआ था कि जेब में 500-600 रुपये रखे हैं जो मैं खुद खर्चा कर सकता हूँ। वो वहाँ तक भी सपोर्ट कर रहे थे मेरा। फिर जब मैं कोचिंग पढ़ाने सोचा, ये सोचा, तो इन दोस्तों ने हमेशा मेरा ख्याल रखा। आज जीवन में मैंने कर लिया, अब मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। तो सबसे पहले तो लोग कम करो, आसपास लोग कम कर देते हैं, इतने सारे लोग नहीं होने चाहिए, कम लोग होंगे, अब मैं एफर्ट लगा पाऊंगा। ठीक है, अभी भी नहीं हिल रहा यार, अब क्या करें? दोस्ती वाला पार्ट हो गया, अब और तरह के डिस्ट्रैक्शन देखो जीवन में पले हुए हैं। अब आप जीवन में रोज अपना 1 घंटा प्रतिदिन इंस्टाग्राम को दे रहे हो, क्योंकि वहां से आपको वेतन मिलता है, अकाउंट में पैसे तो आ ही रहे होंगे, फिर क्यों समय देते हो? अच्छा, माँ बाप की सेवा कर देता होगा इंस्टाग्राम, पेट भर जाता है, फिर तो कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, समय में कुछ वैल्यू एडिशन हो जाता होगा, कोई वैल्यू एडिशन नहीं, बस ऐसे ही समय पास हो जाता है। मुझे तो लगता है समय खा जाता है। अरे दादा सब पता है हमको, फिर भी हम किया जा रहा है। दिल है कि मनवाओ, दिल पे काबू करो। त्याग और बलिदान के बिना किसी को कुछ हासिल हुआ ही नहीं है समाज। जैसे कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैंने बहुत अभी हिम्मत करके मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो मुझे बहुत डर लगता है। yes. जैसे कि फ्रेंड्स बनाने में और बातें करने में। फ्रेंड्स बनाने में डर लगता है, और जैसे कि क्वेश्चन पूछने में और आंसर देने में, जैसे कि कोई भी टीचर कोई भी आंसर पूछता है तो मुझे आते रहता है, पर मैं बोलती नहीं। बैठो। अब जो इसने बोला है ना, वो डर भी है और वो झिझक भी है, और हम सब इतने सोशलाइज्ड सोसाइटी का पार्ट बन चुके हैं कि कई बार हमें सत्य बोलने में भी डर लगता है, अपना हक मांगने में भी डर लगता है। सबसे पहली बात, अपना हक मानने के लिए अपना हक जानना जरूरी है, क्या ये मेरा हक है या नहीं। मिसाल के तौर पे हम लोग दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने, और भैया एक के बाद एक शर्ट निकालते जाते हैं। पता नहीं आप लोग उन दुकानों पे गए हो कि नहीं, अब तो आप लोग मॉल में जाते हो, बचपन में तो गए होगे कभी ना कभी। पापा लोग तो वही ले जाते थे ना, रूपा जनरल स्टोर, है ना, जहाँ रूपा जी दादी होती थी जो जा चुकी हैं, और उनके बेटे मोटे से होते थे जो दुकान संभाल रहे होते हैं। पिताजी को देखते ही प्रणाम भाई साहब प्रणाम, क्या अरे बच्चों को कुछ कपड़े देने हैं, है ना, अरे अभी नया स्टॉक आया, दिखाते हैं। फिर उनका सेल्समैन एक एक करके कपड़े दिखाया जा, 10 कपड़े निकल गए, पसंद कुछ आया नहीं है आप, पर बोल ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं किसका प्रेशर लेके बैठे हैं, पैसा भी मुझे देना है, कपड़े मुझे ही पहनने हैं, पर अंदर से हिम्मत नहीं आ रही है बोल दे कि भैया आप मत दिखाओ, और वो दिखाता जा रहा है एक के बाद एक। ये देखिए एकदम नया पीस आया है, अभी ये स्टेट में आया नहीं, मार्केट में नया है, इसको विदेश से इंपोर्ट करके लाए हैं, ये पहन लेंगे भैया जी, एकदम आप इतने स्मार्ट लगेंगे, दीदी आप तो हर कपड़े में खूबसूरत लगते हो। और उनके पास हर चीज के लिए डायलॉग है, दीदी आप तो पतले हो, आप पे आपका हर कपड़ा जाएगा, आप दीदी हेल्दी हो, आप पे सब सूट करेगा, हर सिचुएशन का डायलॉग है, और हम उनको रिप्लाई नहीं दे पा रहे। आपका हक है, पैसा आप दोगे, कपड़ा आप पहनोगे, जीवन आप जियोगे, उस कपड़े में आप कंफर्टेबल होगे नहीं, झेलना आपको है, जीवन आपका है, तो जवाब आपको देना। जीवन में ना कई बार बेशरम बनना बहुत जरूरी है। एक सिंपल रूल है लाइफ का, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक रूल है, बहुत हाई फाई रूल नहीं। इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट।
घर से सोच के निकले थे कि जाएंगे IIT तो फोड़ देंगे 2 साल में, रैंक 1 अपनी पक्की एकदम। सर वहाँ से सोचे फिर यहाँ आए कि एकदम क्लास करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद BPP लगाएंगे, मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, टॉप मार देंगे। सर यहाँ पे सिर्फ